आप सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो क्वेश्चन यहां पर ये पूछा गया है कि द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट अंडर 1 year ओल्ड पर 1000 लाइव बर्थ इज कॉल्ड। कि अगर मान लीजिए कि भाई पर 1000 एक साल से कम बच्चों की यहां पर डेथ होती है, तो उस पर्टिकुलर फिनोमिना को हम किस पर्टिकुलर टर्म के साथ यहां पर एसोसिएट करते हैं, उस पर्टिकुलर डेफिनेशन को यहां पर क्या कहा जाता है, जिसका आंसर आपको यहां पर दिया गया है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। माय नेम इज अभिषेक पांडे और आज मैं आप सभी के लिए सोशियोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूं। और आज का जो हमारा ये सेशन होगा, इसमें हम दो टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। पहला जो है उसे बोलते हैं इन्फेंट मोटिलिटी रेट, और दूसरा हम बात करेंगे मैटरनल मोटिलिटी रेट। ये पर्टिकुलर टॉपिक हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी में अगर इन्फेंट मोटिलिटी रेट और मैटरनल मोटिलिटी रेट, इनका नंबर अगर ज्यादा है, या फिर आप ये मान सकते हैं कि इनकी वैल्यूज अगर आपको ज्यादा देखने को मिलती है, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि वो बैकवर्ड सोसाइटी है। वहां पर हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह की फील्ड में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स यहाँ पर नहीं हुए हैं, और इसीलिए हम बच्चों की और मदर्स की जो है वो यहाँ पर जान नहीं बचा पा रहे। तो क्या है ये इन्फेंट मोटिलिटी रेट, मैटरनल मोटिलिटी रेट, इस चीज को हम इस सेशन में समझेंगे। और जितने भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले बात करेंगे गाइस, ठीक है, ये बच्चा आपको दिख ही रहा है, तो हम लोग इन्फेंट मोटिलिटी रेट के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कई सारी चीजें आपने सुना होगा, मोटिलिटी रेट का मतलब ये है कि भाई डेथ रेट के बारे में बात हो रही है, मोटिलिटी का मतलब ही डेथ होता है। अब इन्फेंट मोटिलिटी रेट है, तो इन्फेंट का डेफिनेशन क्या है, इन्फेंट हम किसे यहां पर कहेंगे, अब उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, इन्फेंट होते हैं, टॉडलर्स होते हैं, तो इन्फेंट को कैसे हम डिफाइन करेंगे, या इन्फेंट मोटिलिटी रेट वाला जो कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल रहा है, उसके लिए कौन से एज ग्रुप के बच्चों को यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का या किसी बच्चे का जो बर्थ है वो यहाँ पर कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को जो है उसका बर्थ हुआ। ठीक है, बहुत सारे लोगों का बर्थडे आता है। आप में से किसी का आता है क्या इस डेट पे बर्थडे, या आपके किसी जान पहचान का इंडिविजुअल है क्या जिसका ये पर्टिकुलर 15 अगस्त बर्थडे डेट यहाँ पर है ना? तो उसे भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर मान लीजिए कि इसका पहला बर्थडे आपको सेलिब्रेट करना है, तो ये पहला बर्थडे जो है वो कब सेलिब्रेट करेगा, ये करेगा 15 अगस्त 1948 को, है ना? 15 अगस्त 1947 को उसका बर्थ हुआ है, उसका पहला बर्थडे जो है वो 15 अगस्त 1948 को सेलिब्रेट करेगा। किसी भी वजह से, किसी भी बीमारी की वजह से, या किसी भी रीजन की वजह से, अगर मान लीजिए कि 15 अगस्त 1948 के एक दिन पहले भी अगर उसकी डेथ यहां पर हो जाती है, मतलब इस पूरे के पूरे टाइम पीरियड पर कहीं पर भी अगर उसकी डेथ यहां पर हो जाती है, तो उसे हम लोग क्या मानते हैं, उसे हम ये मानेंगे कि इन्फेंट की जो है वो यहाँ पर क्या हो गई है, वो डेथ हो चुकी है। और उस पर्टिकुलर रेट को क्या बोलेंगे, उसे हम इन्फेंट मोटिलिटी रेट जो है वो यहाँ पर कहेंगे। अब इन्फेंट मोटिलिटी रेट को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, ठीक है, जिसे आपको ध्यान रखना है। तो बोला गया है कि नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ अमंग इन्फेंट एज 0 से 365 डेज ड्यूरिंग द ईयर। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर, यहां पर नंबर ऑफ डेथ आपको बच्चों की यहां पर कंसीडर करनी है, जिनकी एज क्या है, 0 से 365 डेज आपको देखने को मिल रहा है। मतलब कि एक साल से कम जो बच्चे हैं, या एक साल तक के जो बच्चे हैं, उनकी डेथ को हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर कैलकुलेट करेंगे। और फिर उसके बाद नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। पर 1000 लाइव बर्थ पर जो है वो हम क्या करते हैं, इन्फेंट मोटिलिटी रेट को कंसीडर करते हैं। मतलब मान लीजिए कि भैया उस पूरे के पूरे एरिया में टाइम पीरियड पर कितने बच्चों का बर्थ यहाँ पर हुआ है, और उसमें से कितने बच्चों की जो है वो डेथ हो चुकी है। तो 0 से लेकर 1 ईयर तक के बच्चों की जिनकी डेथ हो चुकी है वो वैल्यू ऊपर लिखेंगे, और जो लाइव बर्थ आपको देखने को मिल रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर एरिया में कितने लाइव बर्थ हुए, उस वैल्यू को हम नीचे लिखेंगे। पर 1000 लाइव बर्थ पर हम कंसीडर करते हैं, इसलिए 1000 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इससे क्या आएगा, इससे इन्फेंट मोटिलिटी रेट जो है वो निकल कर आएगा। इंडिया वगैरह में अगर आप देखोगे, पहले के टाइम पीरियड पर कुछ फैमिलीज में बहुत सारे बच्चे होते थे। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है क्योंकि हमारे यहाँ पर हेल्थ सेक्टर वगैरह में बहुत ज्यादा कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं था, तो कई सारे बच्चों की जान चली जाती थी और पता भी नहीं चलता था कि भाई आखिर रीजन क्या है। तो इसलिए लोग अपने परिवार में बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पैदा करते थे, ताकि भाई कुछ तो यहाँ पर जीवित रहे अगर कुछ की डेथ हो जाती है तो।
लेकिन फिर हमने अपने हेल्थ सेक्टर वगैरह में काफी इंप्रूवमेंट करी, लेकिन आज के टाइम पीरियड पर भी अगर हम देखेंगे तो सरकार का बहुत बेसिक जो है वो एम है कि हमें इन्फेंट मोटिलिटी रेट और मैटरनल मोटिलिटी रेट जो है वो यहाँ पर कम करना है। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो अलग अलग तरीके के इनिशिएटिव्स भी जो है वो गवर्नमेंट यहाँ पर लेती है। जैसे आप लोगों ने मिशन इंद्रधनुष के बारे में सुना होगा, तो उसमें यहाँ पर क्या है कि जो भी रिक्वायर्ड वैक्सीनेशन हैं वो आपको कंप्लीट कराने। दूसरी बात आपने देखा होगा कि जो इंस्टीट्यूशनल यहाँ पर डिलीवरीज होती हैं, है ना, कि भाई आपको घर पे दाई माँ वगैरह की सहायता से जो है वो डिलीवरी नहीं करानी है, आपको हॉस्पिटल जाना है। कई बार बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर आ जाते हैं जिनको डॉक्टर लोग ही यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं या वही लोग सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आपको इंस्टीट्यूशनल वो करना है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो माँ के बच्चे के देखभाल के लिए भी हमें अलग अलग तरीके की जो है वो मॉनेटरी बेनिफिट्स भी जो है वो गवर्नमेंट यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है। तो ये हमारा क्या है, इन्फेंट मोटिलिटी रेट जो है ये टारगेट है कि हमें अपनी सोसाइटी में जो है इसे कम करना है एनी हाउ। तो ये हो गया आपका इन्फेंट मोटिलिटी रेट। अब इसके बाद हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है दैट इज मैटरनल मोटिलिटी रेट। मैटरनल मोटिलिटी रेट का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि कोई भी पर्टिकुलर फीमेल है, वो प्रेग्नेंट होती है, अपनी पूरी की पूरी प्रेगनेंसी वाली साइकिल में, या फिर आप ये मान सकते हैं कि ड्यूरिंग डिलीवरी या डिलीवरी के बाद अगर उसकी डेथ यहां पर होती है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मैटरनल मोटिलिटी रेट। जैसे आप लोगों ने कई बार न्यूज वगैरह में सुना होगा कि भाई मदर ने बच्चे को जन्म दिया, बच्चा ठीक है लेकिन मदर की डेथ हो गई। कई बार आपने ये भी सुना होगा दोनों लोगों की डेथ हो गई, क्योंकि प्रेगनेंसीज में बहुत सारे अलग अलग तरीके के कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। और जिस तरीके से हमारा आज के टाइम पीरियड पर लाइफस्टाइल है, आप ये मान सकते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस जो है वो आज न्यू नॉर्मल तरीके की एक सोच है जो निकलकर सामने आ रही है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि मैटरनल मोटिलिटी रेट अगर कहीं पर ज्यादा है तो आप ये मान सकते हैं कि वहां पर भी बैकवर्ड सोसाइटी का एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है। मान लीजिए कि भाई 100 लोगों में 10 लोगों की जान चली जा रही है, या फिर आप ये मान सकते हैं कि 1000 लोगों में से एक लोगों की जान गई। जैसे वेस्टर्न सोसाइटीज को अगर आप देखोगे तो वहां पर ये इन्फेंट मोटिलिटी रेट, मैटरनल मोटिलिटी रेट, इसका नंबर बहुत कम है। लेकिन साउथ एशियन रीजन जहां पर हम है मेनली, वहां पर अगर आप देखोगे तो ये आसपास की कंट्रीज में भी देखते हो तो ये नंबर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसके ऊपर हमें थोड़ा सा काम करना है। सो मैटरनल मोटिलिटी रेट में एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे इन्फेंट मोटिलिटी रेट मैंने आपको बताया कि ये पर 1000 कैलकुलेट होता है। मैटरनल मोटिलिटी रेट अगर आप देखोगे, यहां पर जो एक चीज है वो ये है कि यहां पर 1 लाख लाइव बर्थ के बेसिस पे जो है वो हम कैलकुलेशन करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो आपको याद रखना है कि 1 लाख लाइव बर्थ वाले बच्चों के बेसिस पे हम मैटरनल मोटिलिटी रेट का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर कंसीडर करेंगे। तो मतलब क्या है मैटरनल मोटिलिटी रेट, तो इसमें यहां पर क्या होता है कि नंबर ऑफ डेथ असाइन टू कॉसेस रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ, नंबर ऑफ लाइव बर्थ इनटू 1 लाख। तो यहां पर क्या हो रहा है कि कितनी मदर्स की जो है वो यहां पर डेथ हुई है, वो नंबर आप ऊपर लिखोगे, नंबर ऑफ लाइव बर्थ आप लिखोगे किसते पे, पर 1 लाख पर। तो पर 1 लाख पर होगा तो इसलिए यहां पर मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, 1 लाख का जो है वो मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला भी अगर आप अपने एग्जामिनेशन में लिख दोगे तो काफी इफेक्टिव रहेगा। अदरवाइज ये नंबर अगर आप याद रख लोगे तो भी आपका काम जो है वो यहाँ पर बन जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। सो इन्फेंट मोटिलिटी रेट, मैटरनल मोटिलिटी रेट, और इसमें एक बात ये ध्यान रखना है कि मैटरनल मोटिलिटी रेट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये 15 से लेकर 49 ईयर्स तक वाली जो फीमेल्स हैं उनके लिए यहाँ पर होगा, क्योंकि इन्हीं लोगों की रिप्रोडक्टिव साइकिल है ना। तो मैटरनल मोटिलिटी रेट अगर ज्यादा होगा तो आप ये मान सकते हैं कि हमारे पॉपुलेशन के एज स्ट्रक्चर पे भी काफी ज्यादा इंपैक्ट जो है वो यहाँ पर पड़ेंगे। ठीक है, तो वो पॉइंट भी आपको कंसीडर करना है। तो ये हो गया गाइस आपका इन्फेंट मोटिलिटी रेट, मैटरनल मोटिलिटी रेट। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप हमारे साथ सीयूटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे कोर्सेज की लिंक्स वगैरह मिल जाएंगी, नंबर्स वगैरह मिल जाएंगे, आप कांटेक्ट करिए। किसी भी कोर्स में अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं तो आप मेरा कूपन कोड जरूर यूज करें जिसका नाम है बॉन्ड। ठीक है, तो ये बॉन्ड यूज करने के बाद उस टाइम पीरियड पर जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट आपके लिए अवेलेबल होगा वो चीज आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि रेगुलर जो हम वीडियोस आपको प्रोवाइड करते हैं उनका एक्सेस आपको मिलता रहे और आप अपने एग्जामिनेशन के लिए खुद को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर पाए। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा।
तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।